Welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and I shall keep continue the explanation of the chapter from Flamingo Indigo। तो ये पार्ट 2 इस चैप्टर का हो जाएगा। तो हम अपनी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रखते हैं। पेज नंबर 48 आप खोल लीजिए। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज। यहाँ अरेबल आया है डियर व्यूअर्स। अरेबल को हम देख लेते हैं, यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं। और ये अरेबल लैंड किसको कहते हैं? जोतने योग्य भूमि को कहते हैं। तो ज़्यादातर जोतने योग्य भूमि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में थी उसको बड़े बड़े एस्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एस्टेट्स वर्ड आया है, एस्टेट्स किसको कहते हैं? एस्टेट्स यहाँ वर्ड आया है जागीरों को कहते हैं। owned by Englishmen and worked by Indian tenants, जिसको यानी जिसका मालिकाना हक जो था वो इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज़ों के पास था, और जिस पे काम जो है वो भारतीय पट्टेदारों से, टेनेंट्स वर्ड आया है यहाँ पे, इसको पट्टेदार कहते हैं। जैसे भूमि को पट्टे पर दे दिया जाता है, बोले आप इस पे काम कीजिए और एक सेटिंग हो जाती है कि इतना हिस्सा आप हमें देंगे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। सबसे मुख्य जो मेन व्यावसायिक फसल थी वो इंडिगो यानी नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार लोग जो थे, कंपेल्ड मजबूर करते थे। कंपेल्ड वर्ड आया है यहाँ पे, ये कंपेल्ड वर्ड है, मजबूर करते थे। ऑल टेनेंट सभी पट्टेदारों को टू प्लांट 3/20 यानी 15%, 15% जो है 3/20 जो उसका हिस्सा जो था 15% वो बैठ जाता था उस पर। देयर होल्डिंग्स, यहाँ होल्डिंग्स वर्ड आया है डियर व्यूअर्स। होल्डिंग वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है? यहाँ पे होल्डिंग वर्ड यूज़ हुआ है खेतों के लिए, यानी जो जितनी उनके अधिकार में खेत था, ज़मीन थी, उसके 15% पार्ट पे उन्हें इंडिगो उगानी होती थी, नील उगाना होता था। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी की पूरी जो उनकी नील की फसल होती थी उसको किराए के तौर पर उन्हें दे देना होता था, समर्पण कर देना होता था। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो है लंबे समय के एक अनुबंध के रूप में चल रहा था। प्रेजेंटली वर्तमान में द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, यानी वर्तमान में क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार लोग जो थे, उन्हें पता चल गया कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक यानी रासायनिक नील जिसे लैब में तैयार किया जाता है उसको डेवलप कर दिया है, विकसित कर लिया है। तब वे लोग देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे दैम कॉम्पनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो उसके बाद से क्या हुआ, उन्होंने जो है एग्रीमेंट्स ले लिए, सहमति पत्र ले लिए। किससे? शेयर क्रॉपर्स थे, जो बटाईदार किसान थे, उनसे। उन्हें क्या कहा कि हम आपको इस 15% का जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, इससे छूट दे रहे हैं, इससे आज़ाद कर रहे हैं। लेकिन कॉम्पनसेशन वर्ड आया है यहाँ पे। कॉम्पनसेशन जो कहते हैं वो मुआवजे को कहते हैं, मुआवजा। कंपनसेशन यहाँ पे उन्हें उसके बदले कुछ पैसा देना होगा, मुआवजा देना होगा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome टू द पेजेंट्स, यानी ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, ये जो बटाईदारी की व्यवस्था थी, इससे irksome किसको कहते हैं? परेशान करने वाला। ये एरक्सम जो है परेशान करने वाला, इससे बड़ी परेशानी होती थी उन्हें, पेजेंट्स किसानों को। इसलिए वो जो है कुछ लोगों ने, बहुत से ने मैनी साइंड विलिंगली, अपनी इच्छा से उन अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर दिए और पैसा दे दिया। दोज हु रेसिस्टेड, जिन्होंने विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने वकीलों को जो है तय कर लिया, वकीलों को एंगेज कर लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स ज़मींदार जो लोग थे उन्होंने ठग्स को यानी गुंडों को हायर कर लिया था। मीनवाइल, इसी दौरान, द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पेजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और इसी दौरान ये जो इन्फॉर्मेशन, जानकारी थी किसके बारे में? सिंथेटिक इंडिगो यानी रासायनिक नील के बारे में। रीच द
तो ये इन्फॉर्मेशन जब उन तक पहुंच गई कि इलिटरेट अनपढ़ पेजेंट्स किसानों तक भी ये खबर जब पहुंच गई कि सिंथेटिक इंडिगो यानी रासायनिक नील डेवलप हो गया है और उनके नील की डिमांड अब नहीं रही थी, इसीलिए ज़मींदारों ने उनसे अग्रीमेंट पे सिग्नेचर कराए हैं। तो अब वो दे वांटेड देयर मनी बैक, तो वो क्या था, उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए था। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इसी बिंदु के ऊपर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, अब उन्होंने जो है फैक्ट्स, तथ्य यानी इससे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड जितनी भी बातें थी उन सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी ज़मींदारों का जो एक संगठन बना हुआ था उसके सेक्रेटरी के पास पहुंचे। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, सेक्रेटरी ने, सचिव ने उनसे कहा कि वो किसी भी जानकारी को बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकते थे। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने जवाब दिया कि वो बाहरी व्यक्ति नहीं थे। नेक्स्ट अगला क्या था, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो थे, कहाँ के, तिरहुट डिवीज़न के जो कमिश्नर थे, उन्होंने गांधी जी को बुलवाया, जिसमें यानी तिरहुट डिवीज़न में ही चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। तो वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी को बुलवाया। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी बताते हैं कि वो कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुट। यहाँ प्रोसीडेड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी वो कहते हैं कि वो प्रोसीडेड टू बुली, यहाँ दो वर्ड हैं, इन दोनों को देखेंगे, प्रोसीडेड आगे बढ़े और बुली कहते हैं धमकाने को, और यहाँ पे फोर्थ विद भी एक वर्ड आया है यानी तुरंत, एकदम, और इसका मतलब कुछ इस तरह से हो जाता है कि वो जो कमिश्नर थे वो मुझे धमकाने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं तुरंत एकदम तिरहुट को छोड़ दूं। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने तिरहुट नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, बजाय इसके वो जो मोतिहारी जो है चंपारण का कैपिटल है, राजधानी है मोतिहारी, वो वहाँ चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कुछ वकील लोग भी उनके साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, रेलवे स्टेशन पर मल्टीट्यूड क्राउड को कहा गया है यहाँ पे, यानी एक बहुत भारी भीड़ जो थी यहाँ, ये डियर व्यूअर्स इसको देख लेते हैं, ये है यहाँ पे वास्ट मल्टीट्यूड यानी एक बड़ी भारी भीड़, ग्रीटेड कहते हैं अभिवादन करना, गांधी जी का अभिवादन, एक भारी भीड़ ने गांधी जी का अभिवादन किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स, वो एक घर में चले गए और उसको हेड क्वार्टर्स की तरह से यूज़ किया। कॉन्टिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और उन्होंने अपनी जांच पड़ताल जो है जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पेजेंट हैड बीन maltreated इन अ नियर बाय विलेज, maltreated डियर व्यूअर्स यहाँ पर आया है जिसका मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, गलत तरीके से बर्ताव करना। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, ये जानकारी उनके पास पहुंची कि एक किसान के साथ करीब के ही गांव में दुर्व्यवहार किया गया। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने तय किया कि वो जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगले दिन वो एक हाथी की पीठ पर सवार होकर जाने लगे। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न, यानी यहाँ फिर ये आ गया कि वो हैड नॉट प्रोसीडेड फार यानी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे जब पुलिस सुपरिंटेंडेंट का जो मैसेंजर है, संदेश वाहक है, ओवरटुक यानी उनसे आगे निकल गया। यहाँ ओवरटुक वर्ड है, ये देख लेते हैं इसको, ओवरटुक उनसे आगे निकल गया। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उनको आदेश दिया, टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, यानी उनकी गाड़ी में, सुपरिंटेंडेंट के मैसेंजर की गाड़ी में बैठकर वो
टाउन को वापस चले जाएं। गांधी कंप्लाइड। अब कंप्लाइड वर्ड का यहाँ पे ये होता है कि आदेश का अनुपालन, उन्होंने उसके आदेश का अनुपालन किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। मैसेंजर गाड़ी चला करके उन्हें कहाँ ले गया? घर पे ले गया, जहाँ उसने एक ऑफिशियल यानी एक जो सरकारी आदेश था, नोटिस था, वो उनको दे दिया। और नोटिस क्या था? टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, एकदम से चंपारण को छोड़ देने का एक गवर्नमेंट नोटिस, सरकारी आदेश उनको दिया गया। Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order। और गांधी जी ने रिसिप्ट पर, यानी वो जो एक पेपर वापस जाता है कि हाँ हमने ये ले लिया है, उसको साइन कर दिया। और उस नोटिस की रिसिप्ट पर उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, वो इस आदेश को नहीं मानेंगे। और यहीं से जो है शुरुआत हुई किसकी? सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। देखते हैं इन कॉन्सिक्वेंस यानी कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, जिसका परिणाम क्या हुआ? इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। इसका परिणाम ये हुआ है कि गांधी जी को एक समन, अदालती आदेश मिला कि अगले दिन उन्हें अदालत में पेश होना था। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को, टेलीग्राफ एक सर्विस होती थी जिससे तेज़ी से मैसेज सेंड किया जाता था, टू कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आने के लिए, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स यानी उनके कुछ प्रभावकारी दोस्तों के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम को भी निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। वायर्ड का मतलब उस टाइम पे जो है टेलीग्राफ टेलीफोन सिस्टम था, तो उससे एक मैसेज जो है लिखकर दे दिया जाता था, जो बहुत तेज़ी के साथ मैसेज, उस टाइम पे सबसे तेज़ सर्विस यही थी। अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, पूरी रिपोर्ट उन्होंने जो है वाइसरॉय को सेंड कर दी थी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स। अब यहाँ क्या कहा गया? यहाँ थोड़ा सा उन्होंने जो है लिटरेरिकल इसको दिया गया है कि अगली सुबह जो है टाउन यानी चंपारण ऑफ मोतिहारी, चंपारण का जो कैपिटल था मोतिहारी, मोतिहारी कस्बा जो था, ब्लैक विद पेजेंट्स यानी किसानों से काला हो गया। दैट मीन्स टू से अगर ऊपर से देखें तो काले ही काले सिर नज़र आते थे, यानी बहुत भारी भीड़ थी किसानों की, उन्होंने प्रदर्शन किया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी जी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड को नहीं जानते थे, बल्कि क्या था? दे हैड merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities। भोले भाले अनपढ़ लोग थे, उन्हें केवल इतनी बात मालूम थी, उन्होंने merely heard, केवल इतना सुना था कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहते थे, was in trouble, और वो इस समय परेशानी में थे, with the authorities यानी सरकार उन्हें परेशान कर रही थी, अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे थे। देयर स्पॉन्टेनियस, यहाँ स्पॉन्टेनियस वर्ड आया है डियर व्यूअर्स, और जिसका अर्थ होता है, स्पॉन्टेनियस का अर्थ क्या होगा? स्वाभाविक रूप से होना, यानी जो चीज़ स्वाभाविक रूप से होती है वहाँ उसके लिए स्पॉन्टेनियस। तो देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। तो स्वाभाविक रूप से उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन था, उनका जो प्रदर्शन था, इन थाउजेंड, हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में, अराउंड द कोर्ट हाउस, अदालत के चारों ओर, was the beginning of their liberation। वो किस चीज़ की शुरुआत थी? वो शुरुआत थी उनकी आज़ादी की, लिबरेशन, आज़ादी की, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के डर से आज़ादी की। पिछली वीडियो का जो लास्ट सेंटेंस था वो मैंने आपको बताया
बताया था कि गांधी जी ने कहा था कि रियल सर्विस जो है, रियल रिलीफ जो है वो ये है कि ये जो किसान हैं या भारत का जो छोटे तबके का आदमी है जो अंग्रेज़ों की दास्ता में है या उनसे डरा हुआ है, वो अगर डर से बाहर निकल जाए। तो उसी चीज़ को कहा गया है कि बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, यानी वो इतनी हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। इसका मतलब ये था कि वो यूनाइट हो गए थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और ये उनकी डर से आज़ादी की शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, यानी वो जो अधिकारी थे वो संख्या में, तादाद में बहुत कम थे, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थी और वो शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। फेल्ट पावरलेस यहाँ पे आया है डियर चिल्ड्रन, फेल्ट पावरलेस यानी वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी जी के सहयोग के बिना, ही हैड देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने भीड़ को रेगुलेट, नियंत्रित करने में, रेगुलेट द क्राउड, भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद भी की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के और दोस्ताना तरीके से उन्होंने बात की। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। अब यहाँ पे क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कॉन्क्रीट प्रूफ यहाँ पे यूज़ हुआ है। कॉन्क्रीट प्रूफ, कॉन्क्रीट कहते हैं किसको, ठोस को कहते हैं, सॉलिड को कहते हैं। दैट देयर माइट, उनकी शक्ति, ताकत, hitherto टिल नाउ, अभी तक, है ना, अब तक, ड्रेडेड, डराने की, यानी दूसरों को डराने की, एंड अनक्वेश्चंस, बिना कोई सवाल की, यानी कोई आपसे सवाल ही नहीं कर सकता, कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस। तो यहाँ मीनिंग ये हो जाता है कि वो जो है उनको ठोस सबूत दे रहे थे, किसको, अंग्रेजी शासन को, कि उनकी माइट, शक्ति, इतरटो, अभी तक, ड्रेडेड, डराने वाली जो शक्ति थी, और अनक्वेश्चन यानी आप कुछ भी कहें तो कोई सवाल ही नहीं कर सकता, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, यानी भारतीय लोगों द्वारा चुनौती उसको दी जा सकती थी। ये वो वहां पे प्रूव कर रहे थे, उनको दिखा रहे थे। द गवर्नमेंट वॉज बाफल्ड, यहाँ पे बाफल्ड वर्ड आया है यानी घबरा गई, सरकार घबरा गई थी। द प्रोसिक्यूटर दैट मीन्स टू से सरकारी वकील, रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, पोस्टपोन स्थगित कर देना, द ट्रायल मुकदमा, यानी सरकारी वकील ने जज से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि इस मुकदमे को स्थगित कर दिया जाए। अपरेंटली, यानी अपरेंटली का मतलब यहाँ पे साफ साफ जाहिर था, साफ साफ दिखाई दे रहा था। द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, के अथॉरिटीज़ जो अधिकारी थे वो विश चाहते थे टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अपने श्रेष्ठ जो ज्येष्ठ लोग थे, सुपीरियर्स थे, उनसे मशवरा करना चाहते थे। तो डियर व्यूअर्स, यहीं हम रोक देते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को और इससे आगे के एक्सप्लेनेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, हम इसको पीसीज में कर लेते हैं। आई थिंक 2 मोर वीडियोस के अंदर हम इसको फिनिश कर लेंगे। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।